आज की पहली बड़ी खबर। बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने के लिए खूब मिल रहा चंदा। 3 दिन में जमा हुए 3 करोड़ रुपए। बाबरी मस्जिद की तर्ज पर बन रही बंगाल में मस्जिद के लिए चंदा लगातार बढ़ रहा है। विधायक हुमायूं कबीर के करीबी ने बताया कि मस्जिद के लिए 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा जमा हो चुका है। अगली बड़ी खबर। हरियाणा में डॉक्टरों की हड़ताल पर सरकार सख्त। 6 महीने के लिए एस्मा लगाया। हरियाणा सरकार ने डॉक्टरों की हड़ताल पर बड़ा कदम उठाते हुए अगले 6 महीने के लिए एस्मा लागू कर दिया है। सरकार ने अपने आदेश में कहा कि एस्मा 8 दिसंबर से लागू होगा और अगले 6 महीने की अवधि के लिए स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सक और कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकेंगे। अगली बड़ी खबर। जहां जहां उपचुनाव जीते 2027 में जीतकर दिखा देना। अखिलेश यादव ने बीजेपी को दी खुली चुनौती। संसद में शीतकालीन सत्र में चर्चा के दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी में हुए हाल के उपचुनावों और मतदान प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव लोकतंत्र की ताकत माने जाते हैं, लेकिन आज वो धांधली की वजह से लोगों का भरोसा खो रहे हैं। अखिलेश यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि रामपुर में वोटिंग के दिन पुलिस और प्रशासन ने घर घर जाकर लोगों को मतदान केंद्र जाने से रोका था, जिसकी वजह से पहली बार बीजेपी वहां जीतने में सफल हुई। अगली बड़ी खबर। प्रेगनेंसी टेस्ट कराओ तब मिलेगी एंट्री। छुट्टियों से वापस आई छात्राओं के लिए पुणे के हॉस्टल का अजीब फरमान। महाराष्ट्र के पुणे में एक सरकारी आदिवासी छात्रावास में पढ़ने वाली कई छात्राओं ने हॉस्टल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाया है। छात्राओं ने कहा कि छुट्टियों के बाद हॉस्टल लौटते ही उनका जबरन प्रेगनेंसी टेस्ट कराया जाता है। छात्राओं का कहना है कि यदि वे ये टेस्ट नहीं करवाती हैं तो उन्हें हॉस्टल में एंट्री तक नहीं दी जाती है। मामला सामने आने के बाद ये मुद्दा तेजी से चर्चा में है और लड़कियां इसे बेहद शर्मनाक और अपमानजनक बता रही हैं। अगली बड़ी खबर। सबकी आंखें और चेहरा खा गए चूहे। हरिद्वार जिला अस्पताल में लापरवाही, डॉक्टरों पर भड़के परिजन। हरिद्वार के जिला अस्पताल में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक शव को चूहे द्वारा कुतर दिया गया, जिसके बाद पीड़ित परिजनों और स्थानीय लोगों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और नाराज परिजन धरने पर बैठ गए। इतना ही नहीं, परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ भी करने की कोशिश की। जिन्होंने लापरवाही करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं अगली बड़ी खबर। मध्य प्रदेश से चाइनीज मांझा पहुंचा देगा सलाखों के पीछे। बेचना नहीं, इस डोर से पतंग उड़ाना भी गुनाह, होगी 3 साल की जेल। इंदौर में चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाने वाले सावधान रहें। पुलिस ऐसे लोगों पर कड़ा एक्शन ले रही है। पुलिस बीएनएस की धारा 125 के तहत मुकदमा दर्ज कर रही है। इस धारा के तहत अगर चाइनीज मांझे की चपेट में आने से किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो इसका इस्तेमाल करने वाले को 3 साल तक की जेल हो सकती है। अगली बड़ी खबर। हाईवे किनारे से हटेंगे शराब के ठेके। राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा, सरकार ने बना डाला शराब फ्रेंडली कॉरिडोर। राजस्थान हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के किनारे चल रही शराब दुकानों पर सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा आदेश जारी किया है। अदालत ने निर्देश दिया कि हाईवे से 500 मीटर की दूरी के भीतर स्थित सभी 1102 शराब ठेकों को 2 महीने में हटाया जाए। ये आदेश चूरू के रहने वाले कन्हैया लाल सोनी की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। अगली बड़ी खबर। बिहार में सरकारी कर्मचारियों को नए साल का तोहफा, 5% बढ़ा डीए, 19 प्रस्तावों पर मुहर। बिहार सरकार की मंगलवार को हुई कैबिनेट में बैठक, कई बड़े फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल 19 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। इसमें कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने को लेकर नए विभागों के गठन तक कई महत्वपूर्ण एजेंडे शामिल हैं।
अगली बड़ी खबर, बीएलओ घर आए तो बंधक बना लें। झारखंड सरकार में मंत्री इरफान अंसारी का एसआईआर पर विवादित बयान। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने विवादित बयान देते हुए कहा कि मतदाता सूची से नाम काटने आए अधिकारियों को गेट में ताला लगाकर बंद कर दें। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी एसआईआर की आड़ में वोटर लिस्ट में कार्ड छांट कर रही है। इस बयान से विपक्षी दलों ने आपत्ति जताई है। वहीं अगली बड़ी खबर, इंडिगो को लेकर एक्शन में सरकार। घुटनों पर इंडिगो, उड़ानों में 10% की कटौती, रिफंड लगेज को लेकर सख्त आदेश। इंडिगो संकट पर सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो को उड़ानों में 10% की कटौती करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि वो यात्रियों को रिफंड और लगेज जल्द से जल्द वापस लौटाए। उड्डयन मंत्रालय ने कहा कि इंडिगो के रूट्स में कटौती जरूरी है। इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से मुलाकात की।